है ना। तो ये जो एग्जाम आता है तो कभी कभी क्या फीलिंग आती है, यू नो, रात में जगना शुरू होता है, खाने पीने में से ध्यान उठ जाता है, मेरी पढ़ाई होगी क्या, मुझे एग्जाम में याद आएगा क्या, कितने सारे सवाल इस सीजन में मन में आते हैं, राइट। अगर क्या हो, ये जो आपके एग्जाम के लिए फियर है, एंजाइटी है, एक छोटा सा परिंदा बन के जस्ट ऐसे फ्लाई होके कहीं दूर चली जाए। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए ऐसे हमें कौन से 3 टिप्स आज हम देखेंगे कि जिसके वजह से हमारी ये जो एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है एग्जाम के लिए, वो दूर भाग के कहीं चला जाए। जानना चाहोगे? यस और यस। तो नमस्ते, मैं डॉक्टर ममता, आपकी टीनेज मेंटर एंड कोच, स्टडी स्किल एक्सपर्ट, करियर कोच एंड पेरेंटिंग कोच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस एग्जाम के स्ट्रेस को पूरा भुला दे। जब एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी। आप करते हो पार्टीज वगैरह? मुझे पता है मैम, हम तो यहाँ एग्जाम के सीजन में बैठे हैं और आप हमें पार्टी की याद दिला दें। अरे इसीलिए तो पार्टी की याद दिला रही हूँ, है ना। बर्थडे पार्टीज, लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट, है ना। और हम जब किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना, तो एक उसमें एक फन रहती है, एंड दैट फन इज कॉल्ड एज रिटर्न गिफ्ट, राइट। तो मैं भी जब आपकी उम्र की थी ना, तो एक मेरे बर्थडे फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी पे गई थी। ओके। और उसने रिटर्न गिफ्ट में क्या किया था पता है? सोफे में बहुत सारे खिलौने रखे थे, बहुत सारे टॉयज, यू नो, डिफरेंट 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 कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, और अलग अलग थे। कुछ ना इतने छोटे छोटे खिलौने थे, और कुछ ना इतने बड़े बड़े खिलौने, मेरे हाइट के खिलौने, इतने बड़े खिलौने, इतना अमेजिंग था। और वो फ्रेंड ना बहुत प्यारी सी थी। उसने हमें क्या बताया पता कि ये जो सोफे पे खिलौने हैं ना, वो सारे आपके, जो आपको पसंद है इसमें से एक खिलौना आप चूज कर लो। एंड वी वर सो हैप्पी। जस्ट इमेजिन, we choose any toy of our choice and we can take it home. Amazing. तो सोफे के पास, और सब उनका एक खिलौना ले लिया। किसी ने बड़ा लिया, किसी ने छोटा लिया, इतना बड़ा भी किसी ने उठा लिया। ओके। और सबने अपने अपने खिलौनों को ऐसे माय खिलौना। अब वो फ्रेंड भी होशियार थी। उसने क्या किया पता? उसने ऐसे एक ग्लास लिया। यू नो व्हाट इज दिस? अ कंटेनर, अ ग्लास। और उसने क्या किया पता है? उसने कहा कि अगर आपको ये खिलौने घर पे लेके जाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? कि आपको जो आपने खिलौना चूज किया है, वो खिलौने को इस ग्लास में आपको भरना है। अगर तभी आप खिलौना लेके जाओगे। एंड फिर वहां पे ना एकदम एनर्जी हो गई, क्योंकि ना सबने अपने अपने खिलौने उठे थे। अब जब मैं थी तो मैंने भी अपना एक खिलौना उठाया था, एक प्यारा सा छोटा सा मॉन्क उठाया था। तो मैंने क्या किया, वो मॉन्क इस ग्लास में डाल दिया, एंड दिस मॉन्क फिटेड इन द ग्लास, राइट। और मैं बहुत खुश हो गई कि वाओ, आई कैन टेक दिस मॉन्क होम, एंड आई वाज हैप्पी। बट वहां पे कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो दोस्त परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े खिलौने भी उठाए थे। अब इतने बड़े खिलौने जाएंगे कैसे अंदर, फिट कैसे हो गए? तो परेशान हो गए। और फिर वो बोलने लगे, यार बैड लक यार, ये हमेशा मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? दे ऑल वेर सो परेशान। यू नो, ये जो खिलौना है ना, ये हम हैं, इतने ही प्यारे से, इतने ही यूनिक। हर एक का कलर अलग है, हर एक का शेप अलग है, हर एक का पैटर्न अलग है, और हर एक खिलौना यूनिक है। यस सर, यस। हम हर एक अलग अलग है, यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं, राइट, हमें कुछ ना कुछ तो यूनिक बात है। और ये जो ग्लास है ना, ये जो कंटेनर है ना, ये हमारी एग्जाम है। अब होता क्या है, खिलौना चाहे जैसे भी हो जाए, लेकिन एग्जाम तो वही है, कंटेनर तो वही है। तो कैसे हम सब अपने खिलौने को, अपने आप को उस एग्जाम के कंटेनर में ढाले? हमारी एग्जाम तो ऐसे ही है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर एक फिश है, एक एलिफेंट है और एक मंकी है,
और वहां पे एग्जाम है कि हमें पेड़ के सबसे ऊंचे ब्रांच पे जाके बैठना है, और ये एग्जाम दे रहे हैं एक फिश, एक एलिफेंट एंड एक मंकी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इसमें? कौन एग्जाम पास होगा, सक्सेसफुल होगा? जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या लगता है कौन कौन ये एग्जाम अच्छे से सक्सेसफुल कर पाएगा? मंकी। वाओ, कितने फास्ट एंड एनर्जेटिक लोग हो आप सब, एकदम फास्ट 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 आंसर दे रहे हो। मंकी होगा, राइट। ओके, तो क्या आपको लगता है कि फिश सच में हार गया? क्या आपको लगता है कि फिश फेल हो गया? जरा सोचिए, अगर एग्जाम हमारी अगर एग्जाम पानी में तैरने की होती तो कौन सक्सेसफुल होता? फिश, राइट? बढ़िया, यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, यू आर अमेजिंग पार्टिसिपेशन। और अगर आप इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहोगे ना, तो मेरा आपसे एक वादा है, मैं आपको 3 की जगह 4 सॉल्यूशंस बताऊंगी, एक बोनस पॉइंट आपके लिए, इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग लाइक दिस। थैंक यू फॉर द एनर्जी, थैंक यू फॉर द एंथुजियाज्म। तो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट हमारी एग्जाम्स। तो अगर पानी में तैरने की एग्जाम होती तो जरूर 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 फिश जीतता। एंड हियर कम्स माय फर्स्ट सॉल्यूशन, कि क्या आपने आपका कंटेनर सही चुना है? चूज द राइट कंटेनर, चूज द राइट एग्जाम। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए, चलिए रखिए अपने दिल पे हाथ, और उसे पूछिए, क्या मैं अपने दिल को फॉलो कर रहा हूँ? एम आई फॉलोइंग माई हार्ट? एम आई फॉलोइंग माई पैशन? क्योंकि जहां पैशन होती है वहां ही सक्सेस होता है। यस और यस, राइट? ये जब एग्जाम की बात आती है ना, तो वहां पे 2 चीजें होती है। एक चीज होती है द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, जिसपे आपका खुद का कंट्रोल होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। की पॉइंट्स, हमें क्या करना है? पहले हमारे एक्सपेक्टेशन सेट करने हैं। जस्ट इमेजिन, होता क्या है पता है? देखिए, ओम यहाँ पे बोल रहा है फुल मार्क्स, मेरे एक्सपेक्टेशन है फुल मार्क्स। आई डू एग्री। कोई बोलेगा कि मुझे 96% लाने हैं, कोई बोलेगा मुझे फुल मार्क्स लाने हैं, कोई बोलेगा मुझे 98% लाएंगे, तो कोई बोलेगा नहीं मुझे 70% लाने हैं, कोई बोलेगा मुझे 75% लाने हैं। एंड ऑल आर राइट एंड ऑल आर ओके। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्ट इमेजिन कि अगर आप बस स्टैंड पे गए हो और वहां पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी बसेस एक लाइन में खड़ी है, और आप टिकट कलेक्टर के पास जाते हो और उनसे कहते हो अंकल जी मेरे पास ना 75 रुपीज है, तो ये 75 रुपीज में मैं जहां चाहता हूँ मुझे पहुंचा दीजिए। या फिर अंकल जी सी आई हैव 96 रुपीज, ये 96 रुपीज लीजिए और मुझे ये 96 रुपीज में मैं जहां तक पहुंच पाता हूँ वहां तक मुझे पहुंचा दीजिए। क्या हम ऐसे करते हैं जब हम जाते हैं किसी सफर पे? नहीं ना। हम क्या करते हैं? हम उस बस स्टैंड पे जाते हैं एंड वी डिजायर, अब पहले तो हमारा डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन पूना, तो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे पूना से बाहर निकालना है, तो मैं सोचती हूँ अच्छा मुझे कहाँ जाना है? मुझे गोवा जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे बैंगलोर जाना है। फर्स्ट आई विल डिसाइड माई डेस्टिनेशन की ओके फाइन, मुझे ना बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, अपनी मुंबई। फिर मैं क्या करूंगी? ओके मुझे मुंबई जाना है ना, तो मुझे कितना फेयर लगेगा? ओके जो भी है मेरे वैलेट में कैरी करूंगी एंड आई विल रीच द बस स्टैंड। यस, राइट? हम क्या करते हैं? मेरे पास 75 रुपीज है, क्या मैं मुंबई जा सकता हूँ? मेरे पास 96 रुपीज है, क्या मैं बैंगलोर जा सकता हूँ? और फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में डिफरेंस आ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है।
इसलिए हमें पहले क्या करना है, हमारा डेस्टिनेशन करना है। पहले ये तो तय कीजिए कि आपको जाना क्या है, और इसमें मदद लीजिए, अपने घर की बड़ों की मदद लीजिए, अपने कजिन्स की मदद लीजिए, अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए, या फिर करियर काउंसलर्स की मदद लीजिए, जो आपको सही सलाह दे और बता सके कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और इसके हिसाब से आपका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। बढ़िया, एंजॉय, यहाँ तक मजा आ रहा है? तो जस्ट टाइप कीजिए लर्न एंड फन, LAF, अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ये सेशन देखने में। मैं भी तो जानू कि कितने लोगों को मजा आ रहा है, स्टोरीज अच्छी लग रही है। यस, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, थैंक यू रुद्रानी, थैंक यू परी, थैंक यू ओम, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये थी कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे गोल्स। एक्सपेक्ट कीजिए, ये तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए, वॉरियर्स एटीट्यूड, कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। एफर्ट्स डालिए जो भी आपने तय किया है उसमें, और अब जब ये एफर्ट्स डालोगे ना, तो प्रायोरिटी सेट कीजिए कि दिन के इस समय में मुझे क्या करना है, उस तरीके से टाइम अपना मैनेजमेंट कीजिए। और अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर होके वॉरियर बन के जाते हो ना, तो वो एग्जाम ही आपसे डर जाएगी और एग्जाम बहुत आसान बन जाएगी, आप कॉन्फिडेंटली उस एग्जाम को फेस कर पाओगे। यस और यस। मुझे बताइए, क्या सच में ये जो आप मार्क्स बोलते हो ना कि इतने परसेंटेज लाने हैं, 75, 80, 90, 96, ये जो परसेंटेज एक पीस ऑफ पेपर पे आते हैं, कैन अ पीस ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर? क्या आपको लगता है कि ये जो पेपर है, ये कुछ नंबर्स है, इन पे आपका भविष्य, आपका लाइफ डिपेंड रहेगा, आपका सक्सेस डिपेंड रहेगा? जी नहीं। मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात बताई थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या पाते हो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज वो उस प्रोसेस में, उस डेस्टिनेशन में, उस जर्नी में आप क्या बन जाते हो, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। And here comes my second solution. Focus on your knowledge. Focus on your skills. You know, मार्क्स चाहे 10-12 यहाँ हुआ हो भी जाए, लेकिन उस प्रोसेस में आपने जो सीखा है, जो स्किल्स आपने एक्वायर किए हैं, वो स्किल्स एंड वो नॉलेज आपको पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। Isn't it amazing and wonderful कि आपने कुछ नया सीखा है और आपने उसे इम्प्लीमेंट किया है, एंड इट इज मेकिंग योर लाइफ फास्टर, इजियर एंड बेटर। तो हमें हमारे स्किल्स डेवलप करने में, हमारा नॉलेज बढ़ाने में फोकस करना है। गुड। अब होता क्या है पता है ना, जब हम पढ़ाई को बैठते हैं ना, तो ये स्किल्स, नॉलेज, ओके नॉलेज लेना है, नॉलेज लेना है, तो ऐसे हम बुक लेके बैठते हैं। ओके, तो ये बुक लेके हम बैठ गए एंड हम पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम से स्ट्रेस आ जाता है मार्क्स का। अरे यार, होगा क्या, नहीं यार, पता है ये एग्जाम तो मुझे बहुत टफ जाने वाली है यार, मैं सच में बहुत कम स्कोर करूंगा यार, मम्मा क्या कहेगी यार, फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाएंगे क्या, इतने सारे सवाल आते हैं ना जैसे ही हम वो बुक खोलते हैं। और फिर क्या होता है, फिर हम बोलते हैं यार ठीक है यार, चलो एक ये वो ना यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेती हूँ, या फिर चलो यार एक फ्रेंड को फोन करके देख लेती हूँ क्या बोल रही है वो फ्रेंड, या फिर चलो यार एक टीवी, 15 मिनट में टीवी देख के आते हैं। अब ये जो 15 मिनट ना कब आधा घंटा कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर बढ़ जाता है स्ट्रेस, यार अभी तो बस 2 घंटे बाकी है, वाह बाप रे, अब मैं क्या करूं, अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी क्या? तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना है। यू नो, ये जो चिंप है ना, चिंप, तो ये हमारा माइंड है ना चिंप की जैसे रहता है। यू नो चिंप, अ मंकी। जैसे हम पढ़े के लिए बैठते हैं ना, हमने किताब खोली और वो बोलेगा याद तो आएगा ना, अब तो पढ़ रहा हूँ, वहां पे तो याद आएगा ना, या तो फ्यूचर में चला जाता है, या जैसे ही पढ़ने लगे, यार मेरी फ्रेंड ने उस दिन मुझे ऐसे कहा था, क्यों कहा था होगा ऐसे उसने, यार उस दिन तो मेरा पेन टूट गया, पता नहीं इस बार मेरी ये पेन अच्छे से चल जाए एग्जाम में, यार उस दिन वो क्या हुआ
हुआ था? पता नहीं यार, ना या तो फ्यूचर में जाएगा या तो पास्ट में, ऐसे जंप करता रहता है, बुक पे तो आता नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा मंकी है ना ऐसे बोलते रहता है, वैसे कूद ही मारता है ना, उसको ऐसे पकड़ना है, उसको वापस यहाँ पे लाना है। रुक 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 रुक, अरे रुक, सुन बात सुन। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और उसको बोलना, देख यहाँ पे आ जा, फोकस कर। फिर उस मंकी को यहाँ पे फोकस करने के लिए कहना है, बढ़िया। और फिर ध्यान देके अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ पढ़ाई करनी है, एंड द सक्सेस विल बी योर्स, राइट। यू नो, ये जो एक्सक्यूजेस है, मुझे होगा, मुझे याद आएगा, मैं कर पाऊँ, ये एक्सक्यूजेस को भूल जाओ। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कार में बैठे हो, ओके, और आप कहीं घूमने जा रहे हो, और आपकी मम्मी है या फिर पापा है, कार चला रही है, एंड यू आर ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, ओके, और आपके पसंदीदा फ्रेंड्स है या फिर कजिन्स है आपके साथ बैठे हैं, और इतना सुहाना मौसम है, ग्रीनरी है वहां पे, इतना सब अच्छा चल रहा है, तो आप पीछे बैठ के क्या क्या करते हो कार में, एक सुहाने सफर में? जरा मुझे टाइप करके बताइए, क्या करते हो आप लोग वहां पे? एक अच्छे से सफर पे जा रहे हो, बहुत सारी ग्रीनरी है और कार चला रहे हैं, अच्छा सा म्यूजिक है, आपके पास बुक्स है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू सिटिंग ऑन द बैक सीट? ओके, तो कोई बोल रहा है म्यूजिक सुनेंगे, कोई बोल रहा है हम ग्रीनरी देखेंगे, कोई बोल रहा है यस म्यूजिक सुनेंगे, है ना, चिट चैट करेंगे, फोटोज देखेंगे, बहुत सारे, यस सेल्फीज, बहुत सारे फोटोज निकालेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, बैक सीट के एंजॉयमेंट को थोड़ा रुकिए, थोड़ा पॉज दीजिए। अब सोचिए, उस कार के फ्रंट सीट पे आप बैठे हो और आप कार चला रहे हो, तो फिर अब आप क्या करोगे? आप कार चला रहे हो, सीनरी भी वही है, म्यूजिक भी वही है, फ्रेंड्स भी वही है, बुक्स भी वही है, एंड यू आर ड्राइविंग अ कार। तो क्या ऐसे लिखोगे, वाओ कितनी सीनरी अच्छी है, वाओ बढ़िया, मैं तो गप्पे मार रही हूँ, ऐसे होगा? फोकस ऑन ड्राइविंग, फोकस ऑन रोड, बढ़िया। एंड दिस इज माय फोर्थ की, डू वन थिंग एट अ टाइम। क्या करना है हमें? हमारे जो भी हमारा काम अभी चल रहा है उसी पे फोकस करना है। हमारे लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारी पढ़ाई का कंट्रोल हमारे हाथ में है। सो दिस इज ऑल अबाउट हम अपना कंटेनर कैसे चूज कर सकते हैं और हम हमारे चिप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, और एक बढ़िया बात भी हम कर सकते हैं, क्या पता है? कंटेनर छोटा है ना, बड़ा कर देते हैं उसे। अगर हमारा खिलौना खिलौना ही बड़ा है, तो जितना बड़ा खिलौना है वो खिलौना बैठ जाए, उतना बड़ा कंटेनर चूज करते हैं। कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें करनी है 5 चीजें। कितनी चीजें? जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, कितनी चीजें? तो मैं फिर से आपको, अच्छा सब मुझे बता रहे हैं कि 5 करनी है, बढ़िया बढ़िया, what a wonderful response, you are such a wonderful audience, thank you so much for this beautiful response। तो हमें क्या करना है अगर हमारा कंटेनर बड़ा करना है? तो सबसे पहले हमें हमारा ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है, रोज 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 हमें थैंक यू बोलना है, और हमें मेडिटेशन करना है। हमारे आरसी सर और हमारी जो टीम है, क्षितिजा दीदी है, वो फयम क्लब रन करती है, और वहां पे हम रोज ये ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू बोलना है, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। कभी कोई आते जाते हमें अच्छे से एडवाइस दे जाता है, कभी कोई आते जाते हमें हेल्प कर देता है। कभी कभी कोई टॉपिक भी ऐसे रहता है, पता नहीं हम 2 दिन से 4 दिन से लगे पड़े होते हैं, समझ में नहीं आता, अचानक से एक दिन खोलते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है टॉपिक, वो सब्जेक्ट। तो उस टॉपिक को थैंक यू बोल दीजिए, उस सब्जेक्ट को थैंक यू बोल दीजिए कि वाह आपकी वजह से मुझे आज वंडरफुल नॉलेज मिला है। थैंक यू मैथ्स, आज मुझे कॉस साइन थीटा पता चला। थैंक यू साइंस, आज मुझे आपकी वजह से पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में है वो आती कैसी है। बोल दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपना ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन में माइंडफुल रखिए, कामनेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब माइंड काम रहता है, फोकस रहता है,
तो सक्सेस मिलता है, एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स विदाउट स्ट्रेस फ्री एग्जाम के साथ। अब यहाँ पे और हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो फ्रेंड का सर्कल है, फ्रेंड्स किसे पसंद है? सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रेंड्स है उनके साथ क्या हम कोलैबोरेट कर सकते हैं? लाइक मुझे इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और किसी को मैथ्स का कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है, तो कैन आई टीच माय इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक टू माय फ्रेंड, और वो फ्रेंड मुझे उसका मैथ्स का टॉपिक पढ़ा दे। वंडरफुल ना? तो जो भी आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स है, उनकी हैबिट्स, उनकी चॉइसेस क्या आपसे मिलती जुलती है? आर यू ट्यूनिंग अप विथ ईच अदर? क्या आपका पर्पस और आपके फ्रेंड का पर्पस सेम है? तो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में 7 लोग ऐसे होने चाहिए जो हमें एनकरेज करे, जो हमें सपोर्ट करे, जिनका पर्पस, मिशन, विजन एक हो। अच्छा, जब फ्रेंड्स की बात आती है ना, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं। जब मैं आपकी उम्र में की थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी रीना। एक एग्जाम थी हमारी 10th बोर्ड की, एंड आई वाज स्टडिंग। अब उतने में दरवाजे की बेल बजी, रीना अंदर आए और शी स्टार्टेड टॉकिंग विद मी। अरे तुझे पता है क्या, वो कमल है ना, उसने क्या किया? और फिर कमल की स्टोरी चली 15 मिनट। मुझे लगा ओके ठीक है, रीना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, 15 मिनट के लिए तो मैं स्टडी बाजू में रख सकती हूँ, एंड आई कीप दैट बुक असाइड। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला एक स्टोरी खत्म होगी वो कमल वाली। फिर मुझे बोली, अरे तुझे पता है क्या, आलिया भट्ट ने क्या किया, उसका क्या बढ़िया पिक्चर आया। अब पूरे ट्रेलर्स की स्टोरी। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, क्या करूं? अगर रीना को कुछ बोलती हूँ तो उसको बुरा लग जाएगा, पढ़ाई करूं, अगर पढ़ाई नहीं करती हूँ तो मेरा टाइमिंग जा रहा है, मैंने कुछ टाइम टेबल बनाया है, पढ़ाई करूं या रीना की सुनूं, पढ़ाई करूं या रीना की सुनूं। और यहाँ पे रीना की तो आलिया भट्ट की स्टोरी हो गई, वरुण धवन की स्टोरी हो गई, और 2 पिक्चर की स्टोरी सुना के वो चुप नहीं हो रही है, वो बताई जा रही है स्टोरी, और मेरी कंफ्यूजन चालू है। एक बार पढ़ाई की तरफ, एक बार रीना की तरफ, एक बार पढ़ाई की तरफ, एक बार रीना की तरफ। हॉट। तो यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है। क्या हम रीना से बात कर सकते हैं ओपनली? अब मेरी फ्रेंड रीना, जो भी आपकी फ्रेंड है, कि है मेरे जिगरी दोस्त, आई डू एग्री कि आप मेरे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी क्या हम अभी पढ़ाई कर सके? ये ना मेरी पढ़ाई का टाइम है, यहाँ पे मैं फुल फोकस के साथ पढ़ाई करूंगी, और 6 बजे मैं ग्राउंड में नीचे आती हूँ, 6 बजे मुझे आके मिलना। हमें क्या लगता है, अरे मेरे फ्रेंड को बुरा लगेगा, इतना अच्छा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपको समझ जाएगा कि अरे नहीं, इसकी पढ़ाई का टाइम है, 6 बजे हम जरूर मिलेंगे, एंड ही विल से बाय, ओके मिलते हैं 6 बजे। सो इमोशनली डिटैच भी होना है और दिल पे नहीं लेना है, राइट? और हमें क्या करना है, हमारा पर्पस बड़ा करना है। सोचिए कि अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप ये नॉलेज एक्वायर करते हो, अगर आप ये स्किल्स लेते हो, तो किस तरीके से आप लोगों की मदद कर पाओगे, किस तरीके से इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। कोई भी छोटी सी मदद कर लो, किसी फ्रेंड को कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, समझा दो, किसी को कोई छोटा सा भाई है, बहन है, उसकी कुछ मदद कर दो, मम्मा की कुछ मदद कर दो, एंड ऑल योर पर्पसेस आर सॉल्व। ये छोटी छोटी जब मदद हम कर लेते हैं ना लोगों की, तो पता है एक डोपामिन सीक्रेट होता है, और वो हमें एनकरेज करता है और हमें बताता है कि वाओ यू आर ऑसम, यू आर बढ़िया। और अब जब ये फीलिंग आती है ना कि यस आई एम वंडरफुल, आई एम ऑसम, तो ये हमें एनकरेज करती है और अच्छी चीजें करने की, और दिल से पढ़ने की, जी जान से हमारे एफर्ट्स हमारे उस एक्टिविटी में लगाने की। सो यस, आई होप, आई एम श्योर कि आपको ये जो हमारे 3+1 बोनस टिप्स बहुत अच्छी लगी है, एंड यू विल अप्लाई ऑल दिस टेक्निक्स। अप्लाई करोगे ना? जरा बताइए तो, मजा आया? थैंक यू परी, थैंक यू शिवम। तो सारी अप्लाई कीजिए और ये स्ट्रेस को भगा दीजिए, और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत ही वॉरियर एटीट्यूड के साथ एग्जाम का सामना कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो हम ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपने मन की बात कर रहे हैं, क्या आपको चाहिए कुछ ब्रेन बूस्टर?
ऐसे कुछ फूड, ऐसे कुछ हेल्दी हैबिट्स जिसकी वजह से ये जो आपका ब्रेन है ना, ये माइटी ब्रेन बन जाए। वुड यू लाइक टू हैव दैट कि हम इस ब्रेन को माइटी कैसे बना दीजिए? अगर चाहिए तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए माइटी ब्रेन, ताकि मैं अगला सेशन आपके साथ सामने लेके आऊँ, प्रस्तुत करूँ, जिसमें मैं आपको बता सकूँ कुछ फूड हैबिट्स, कुछ हेल्दी हैबिट्स जिसकी वजह से आपका ये जो ब्रेन है ना वो माइटी बन जाएगा। तो देखते हैं किस-किस को चाहिए ये माइटी वाला ब्रेन। तो थैंक यू ओजस, थैंक यू अनन्या, थैंक यू परी, थैंक यू ओम, थैंक यू ऑल। तो यस, आज हम यहीं पे रुकते